हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या हम हमारे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो? जो भी हमारी गर्लफ्रेंड है या जिससे भी हम शादी करना चाहते हैं, क्या हमारी शादी उससे हो पाएगी? क्या हम उसको पा सकते हैं? क्या वो मेरे लाइफ में आएगी? और आएगी तो कब आएगी? ऐसे सवाल आपके दिमाग में बहुत से चलते हैं दोस्तों। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज करते हो या किसी का वीडियो देखते हो, वहां पर लिखा होता है थंबनेल पर कि 21 दिन में अपने लाइफ पार्टनर से शादी करो, 15 दिन में आपकी वाइफ या आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपके पास वापस आएगी। मतलब बहुत से यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस है कि 4 दिन में अपनी गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करो, या 10 दिन में या 21 दिन में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करो, या 21 दिन में अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए मनाओ। मतलब ऐसे बहुत से यूट्यूब पर वीडियोस है, आप उससे देखते हो। 21 दिन क्या, 21 महीने भी आप उसको फॉलो करते हो तो 21 महीने में भी आपकी गर्लफ्रेंड वापस नहीं आती, ना आपसे वो शादी करती है, ना आपसे वो मिलती है। क्योंकि दोस्तों, तरीका गलत है। 21 दिन में जब अपनी गर्लफ्रेंड अट्रैक्ट होती तो दोस्तों, आज इस दुनिया में कभी ब्रेकअप ना होते, कभी रेप्स ना होते, कभी ऐसी गंदी हरकतें ना होती जो आज इस हमारे इंडिया में हो रही है। 21 दिन में अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। ये कौन से एंगल से पॉसिबल लग रहा है आपको? और जो ये ऐसे वीडियोस बनाते हैं, मैं उनको पूछता हूं, 21 दिन क्या 21 महीने में भी एक्स गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना उसको हमारे लाइफ में वापस ला सकते? तुम ऐसे तरीके बताते हो, खाली अफर्मेशन करो, अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, उसके बारे में अच्छा सोचो। बस सोचना, अफर्मेशन करना, स्क्रिप्टिंग करना, ये करने के बाद वो 21 दिन में आएगी वापस? घंटा आएगी? ऐसे आप आपका टाइम बर्बाद मत करो दोस्तों। इससे आपकी लाइफ, आपका टाइम, आपका माइंड ये बर्बाद हो रहा है। 21 दिन में गर्लफ्रेंड वापस नहीं आती। 21 दिन में आपसे 21 दिन में 21 दिन में गर्लफ्रेंड वापस नहीं आती। 21 दिन में आप अपने एक्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। 21 दिन में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ शादी नहीं कर सकते। 21 दिन में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इस यूनिवर्स से कनेक्ट होना ये आम लोगों की बात नहीं है तो बहुत सिंपल। क्योंकि सिंपल जितना होता है ना, लोगों को वो बहुत ही इजी लगता है, उसे लाइटली ले लेते। सिंपल तो है, हो जाएगा, सिंपल तो है, हो जाएगा। जो चीज हमें टफ लगती है ना, हम उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। जो चीज हमें बहुत इजी लगती है ना, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। और जब हम उसको इग्नोर कर देते हैं और टाइम जाने के बाद हमें उसका अफसोस होता है, हम गिल्टी फील करते हैं दोस्तों। टाइम की वैल्यू रखो दोस्तों। जो चीज जब करनी है ना, तभी करो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल से आपकी अड़ोस पड़ोस, आपके रिश्तेदार में पूछो जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी लाइफ अब खत्म हो चुकी है या खत्म हो रही है। अब उनसे पूछिए कि आप अपने लाइफ में जो पाना चाहते थे वो आपने नहीं पाया, आप कैसा महसूस कर रहे हो? इतना गंदा महसूस करते हैं दोस्तों जब हमारे हाथ से वो टाइम निकल जाता है उस चीज को करने का। और जब हम उस चीज को नहीं करते, बाद में इतना गिल्टी फील होता है कि हम बहुत पछताते। हम घुट घुट के जीते हैं उसको। सो इससे अच्छा ये है कि हम हमारे टाइम की वैल्यू करें। ये 21 दिन में हमारा टाइम बर्बाद मत करो, या 45 डेज की जो टेक्निक है उसमें हमारा टाइम बर्बाद मत करो दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट इन लोगों से थोड़ा सावधान रहो, अलर्ट रहो। जो वीडियो बनाते 21 दिन में गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करो, या 45 डेज में आप आपके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर सकते हो, या वो आपके लाइफ में वापस आएगी, ये ऐसे बकवास वीडियोस में मत रहो। यूट्यूब पर इतने बकवास वीडियोस है दोस्तों। कुछ लेडीज टैरो कार्ड वाले बहुत डिस्टर्ब कर देंगे आपको। बहुत आपके लाइफ को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाले वीडियो है वो। आपके लाइफ का जो टाइम है इंपॉर्टेंट, उसको बर्बाद करने के लिए वो वीडियोस बनाते हैं। 21 दिन में कोई गर्लफ्रेंड अट्रैक्ट नहीं होती, 21 दिन में कोई अमीर नहीं बनता, 21 दिन में
हम हमारे लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। 21 दिन में हम कुछ उखाड़ नहीं सकते। दोस्तों मुझे नेगेटिव में मत लेना दोस्तों, बट गुस्सा आता है उन लोगों पर जो नॉर्मल कॉमन लोगों को बहकाते हैं ऐसे वीडियोस में। कुछ लेडीज है, बहुत से लेडीज है यूट्यूब पर, 21 दिन 21 दिन 21 21 21 दिन, कुछ नहीं होता भाई। इंसान भी है, मेल फीमेल भी है, दोनों भी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर। सो मैं उनको तो कुछ नहीं कर रहा, बट आपको अलर्ट कर रहा हूँ, इन लोगों से सावधान रहो। जो आपको प्रैक्टिकल लग रहा है उनकी वीडियो देखो, जिन पर आपको विश्वास है, जिनके बातों पर आप बिलीव कर सकते हो, आपको समझ में आ रही है, आपको पच रही है, तो आप उनको फॉलो करो, जरूर फॉलो करो। बट ऐसे लोगों से और ऐसे वीडियो से सावधान रहो मेरे दोस्तों, जो आपको ये बहकाते हैं 21 दिन में आपके लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करो, 21 दिन में आपके एक्स गर्लफ्रेंड से शादी करो। इन लोगों से और ऐसे वीडियो से प्लीज सावधान रहो, इनमें कुछ तथ्य नहीं है और कुछ सत्य नहीं है। दोस्तों आते हैं हमारे टॉपिक पर। दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं रैंडमली बोलता हूँ, बट दिल से बोलता हूँ, प्रैक्टिकली बोलता हूँ। मैं आपसे प्लीज माफी मांग रहा हूँ। मैं कहीं से कहीं भी टॉपिक को लेकर जाता हूँ, बट मैं सही बोलता हूँ, दिमाग से नहीं दिल से बोलता हूँ, और रैंडमली बोलता हूँ और प्रैक्टिकली बोलता हूँ। मेरा वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ना डिसाइड होता है कुछ टॉपिक। मैं जब कार में आता हूँ, जब बैठता हूँ, कैमरा ऑन होता है, तब मेरे दिल से बातें निकलती है, दिमाग में स्क्रिप्टेड नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए मैं रैंडमली बोलता हूँ, जैसे मुझे याद आता है, जैसे मैंने उसको प्रैक्टिकली यूज किया है, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ना कि कहीं से पढ़ी है, ना कहीं देखी है, ना कहीं से सुनी है, वही आपको दोहरा रहा हूँ ना। जो मैंने प्रैक्टिकल यूज किया है। मेरा एक दोस्त है, 3 साल से अपने एक्स गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, फिर भी उसकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, और इसकी वजह से उसके 3 साल बर्बाद हो गए। 3 साल में उसने ऐसी एक टेक्निक नहीं जो उसने फॉलो की, हर टेक्निक फॉलो करता था, हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक उसने अपने लाइफ में यूज की, फिर भी उसकी विश मैनिफेस्ट नहीं हुई। दोस्तों विश मैनिफेस्ट होती है, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं और एक बार दोहरा रहा हूं, हर एक विश मैनिफेस्ट होती है, हर एक इच्छा मैनिफेस्ट होती है, हर एक चीज आप जो चाहते हो वो आपको मिलती है, हर एक मोमेंट आप जिसे अपने लाइफ में लाना चाहते हो वो मोमेंट आपके लाइफ में आता है। बट आप जिस तरीके से इस यूनिवर्स से मांग रहे हो वो तरीका गलत है। आप जिनके वीडियोस देख रहे हो 21 दिन वाले, वो वीडियोस गलत है, वो लोग गलत है, आप भी गलत हो। क्योंकि आपको विश्वास कैसे हुआ मेरे दोस्तों कि 21 दिन में हम हमारी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ना, 21 दिन में हम हमारी विश को मैनिफेस्ट नहीं करते दोस्तों। 21 दिन में हम अच्छी तरह से अफर्मेशन भी नहीं सीखते कि अफर्मेशन को कैसे लिखना है, अफर्मेशन को कैसे बोलना है, इस यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होना है, हम 21 दिन में ये तक नहीं सीखते। तो आपने ये कैसा सोच लिया कि 21 दिन में आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी? ना, 21 दिन में विश मैनिफेस्ट नहीं होती दोस्तों। 21 दिन में आप सिर्फ ये सीखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, ऑरा क्या है, मेडिटेशन क्या है। इन चीजों को सीखने के लिए भी 21 दिन कम पड़ते हैं दोस्तों। 21 दिन में अगर विश मैनिफेस्ट होती तो मैं तो कतरीना को अट्रैक्ट करता, मैं आलिया भट्ट को अट्रैक्ट करता। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज है जो कि अनमैरिड थी पहले, अभी सब मैरिड हो गए। मैं सारा अली खान को अट्रैक्ट करता। भैया ऐसा नहीं होता है, हम किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, और 21 दिन में तो अट्रैक्ट करना भूल ही जाओ। मैं आपको निगेटिव नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अट्रैक्ट होता है, टेक्निक काम करती है, बट इट टेक्स टाइम टू मैनिफेस्ट। सो आते हैं मेरे मेन पॉइंट पर कि अपनी विश को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने एक्स गर्लफ्रेंड को या अपने एक्स गर्लफ्रेंड से
शादी कैसे करें। सो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी को फोन करते हैं, किसी का नंबर डायल करते हैं, तो उसी को ही फोन लगता है, बराबर ना। जब आपने अपने वाइफ को फोन किया तो तुम्हारे वाइफ को फोन लगेगा, ना कि किसी और के वाइफ को, क्योंकि हर किसी के मोबाइल में, हर किसी के फोन में अपने वाइफ का नंबर वाइफ नाम से सेव है। आपके भी फोन में आपके वाइफ का नंबर वाइफ नाम से ही सेव है। माय वाइफ, माय होम, ऐसे कुछ कुछ लिखते हैं, हर कोई की पैटर्न अलग है, बट मोस्टली लोग माय होम लिखते हैं, माय वाइफ लिखते हैं, स्वीट वाइफ। तो बहुत से लोगों के नंबर सेम होते हैं, तो बहुत से लोग माय वाइफ लिखते हैं, तो आपने कॉल किया माय वाइफ नंबर को। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के फोन में उनके वाइफ का नंबर माय वाइफ करके सेव है। तो ऐसा नहीं है कि आपने फोन किया और किसी और के वाइफ को फोन गया, ऐसा नहीं होता है ना। आपने फोन किया अपनी वाइफ को तो आपके ही वाइफ को फोन लगेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी सेट हुई है आपके फोन की और आपके वाइफ के फोन की, मतलब जो नंबर आपने डायल किया उस नंबर की फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स में जाने के बाद वो फ्रीक्वेंसी जिस नंबर को आपने अटैक किया है, जिस फोन में जो वो सिम कार्ड है उसमें जाकर कनेक्ट होती है, तब जाकर वाइफ को कॉल लगता है। दोस्तों, ऐसा है क्या? आपका फोन और आपके वाइफ का फोन एक दूसरे से कनेक्ट है वायर से। आपके फोन में पिन लगाई और आपके वाइफ के फोन में पिन लगाई, वायर है क्या? नहीं है, फिर भी कॉल लगता है। कभी आपने सोचा है क्या, हवा में से जो फ्रीक्वेंसी जाती है, आप जिसे फोन करते हो उसी को लगता है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, अब दिखती नहीं, आपके आसपास चल रही है। गाड़ी में भी फ्रीक्वेंसी बहुत है, बाहर फ्रीक्वेंसी बहुत है, हर जगह फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। जब आप देखोगे ना तो पूरा जाल है अंदर, यूनिवर्स में पूरा जाल बिछा है फ्रीक्वेंसी का। बट जो फ्रीक्वेंसी आपने डायल की, जो नंबर आपने डायल किया, वो सारे ब्रह्मांड में से चीर कर, सारे फ्रीक्वेंसी को चीर कर उसी फ्रीक्वेंसी को अटैच होता है जिसको आपको अटैच करना है, जिसको आपको कॉल करना है। जो नंबर आपने डायल किया उसी को वो कॉल जाती है, पूरे यूनिवर्स में चीर कर उसको जाता है। सो दोस्तों, सारा खेल जो है वो फ्रीक्वेंसी का है। आपकी फ्रीक्वेंसी वहां तक जा नहीं रही है, जिसको आपको अट्रैक्ट करना है उस तक पहुंच ही नहीं रही है। आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी को भेज रहे हो, बट वो फ्रीक्वेंसी कहीं और जा रही है, उनको अटैच नहीं हो रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी को समझता है। जो आप फ्रीक्वेंसी दोगे, जो आप फ्रीक्वेंसी सेंड करोगे, वो फ्रीक्वेंसी उस इंसान को, उस वस्तु को टच करके कनेक्ट होकर वो आपसे मिलेगी। तो आप अफर्मेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, बट आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो, उस वातावरण में नहीं हो। वातावरण बहुत जरूरी है दोस्तों, वातावरण बहुत मैटर करता है। दोस्तों, कभी आप थिएटर में गए हो, थिएटर में पॉपकॉर्न का पूड़ा मिलता है, पॉपकॉर्न मिलता है इतना सा, वो डब्बे में, वो होता है 100 रुपए का। ओके, हाँ हाँ, 100 रुपए का था। और वही पॉपकॉर्न अब जब बाहर गाड़े पर लेते हो, ठेले पर लेते हो, तो वो 10 रुपए का आता है, और पॉपकॉर्न तो वही है। हालांकि टेस्ट जो बाहर है उसकी अच्छी है, जो थिएटर में मिल रहा है उस पॉपकॉर्न की टेस्ट अच्छी नहीं है, फिर भी वहां पर महंगा है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण है दोस्तों, वो माहौल है खाने का, वो माहौल है एंजॉय करने का, तो उस हिसाब से उसका रेट डिसाइड हुआ है। तो आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। आप जो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो वो उस तक पहुंच नहीं रही है, आपको उसकी जैसी फ्रीक्वेंसी बनानी है। जब वो यहाँ पर है, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होनी चाहिए। सपोज आपका पार्टनर पॉजिटिव है और आप नेगेटिव हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है।
अगर वो आपसे पॉजिटिव है तो आपको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ओके, आपकी लेवल को बढ़ाकर आप उसको अटैच हो सकते हो। जब आपका पार्टनर निगेटिव है और आप पॉजिटिव हो तो आप भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी वो फ्रीक्वेंसी नीचे लानी पड़ेगी, तब जाकर आप अटैच हो सकते, आप मिल सकते हो। सो दोस्तों, सबसे बड़ी जो गलती यहाँ पर होती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी की। क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी में नहीं होते जो उस फ्रीक्वेंसी में होए। हमारा लाइफ पार्टनर किस फ्रीक्वेंसी में है आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टनर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मैच नहीं हो रही है। और यूनिवर्स का मानना है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक होती है, सेम होती है, वो उसी को अटैच करता है। मैग्नेट प्लास्टिक को नहीं अटैक करता, मैग्नेट कॉपर को नहीं अटैच होता, वो मैग्नेट या लोहे को अटैच होता है, मतलब उस फ्रीक्वेंसी वाले को ही अटैच होता है। तो आप किस फ्रीक्वेंसी में हो ये आपको चेक करना है। वो किस फ्रीक्वेंसी में है वो आपको पता नहीं, बट आपको आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल तक लेनी है। तो मांग रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, हर चीज आप फॉलो कर रहे हो, फिर भी आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो रही है, आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो। इतना ध्यान रखो, आपके वाइफ की फ्रीक्वेंसी यहाँ है, वो पॉजिटिव है, और आप निगेटिव हो, आप यहाँ है। तो आपकी वाइफ यहाँ है और आप यहाँ है, तो आपको भी पॉजिटिव होना है, ऐसे उस लेवल में आपको आना है। और जब आप उस लेवल में आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी यहाँ पर जो ध्यान रखना है आपको, वो फ्रीक्वेंसी का है, वो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है, फ्रीक्वेंसी। जब भी किसी को अट्रैक्ट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे आपको फ्रीक्वेंसी बनानी है और उसको अटैच करना है। सिंपल सी बात है दोस्तों, चुंबक को ही अटैक करता है, अटैच होता है। आपको भी जैसी फ्रीक्वेंसी है उसकी, आपको भी उस फ्रीक्वेंसी में जाना है और उसको अटैच करना है। समझ में आ रही? बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, बट आपको समझ में आना चाहिए व्हाट आई एम सेइंग। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जब आपको मेरी बात समझ में आएगी तो लिटरली आप अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। 21 दिन में नहीं, बट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, ये टाइम डिसाइड नहीं होता है 21 दिन में। आप 21 दिन में कितने ही तपस्या कर लो, कितनी ही फास्टिंग कर लो, 21 दिन में मैनिफेस्ट नहीं होती। अगर 21 दिन में उसकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है तो वो पर्सन इनलाइटेड है। इनलाइटेड पर्सन की हर एक इच्छा 1 सेकंड में पूरी होती है। मुझे नहीं लगता कि जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो इनलाइटेड है, क्योंकि इनलाइटेड पर्सन कभी ऐसे वीडियोस नहीं देखते। ओके, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, सच में इनलाइटेड पर्सन डोंट वॉच लाइक दिस वीडियोस, वो कभी वीडियो नहीं देखते। और इनलाइटेड बनना आम बात नहीं है। इनलाइटेड बनने के लिए वो तपस्या, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वो स्पिरिचुअलिटी आप में होगी, और अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से, और बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप इनलाइटेड हो। ओके, दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 21 दिन की टेक्निक को फॉलो मत करो। कर रहे हो तो थोड़ा अवेयर होकर करो, क्योंकि आप जिसको अट्रैक्ट कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपको समझ में आना चाहिए। उसको आपको पता होना चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आप उस फ्रीक्वेंसी को टच हो रहे हो नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी में आप मैच हो रहे हो नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी तक आप पहुंच रहे हो नहीं, ये भी आपको देखना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। लव यू ऑल। बाय बाय।